बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आप सब दोस्तों को पता है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान ने फ़ाल 2023 के जो मिड टर्म का अभी एग्ज़ाम हुआ था उसका जो रिज़ल्ट है वो ऑफिशियली जो है वो आज 19 जनवरी 2024 को जो है वो अनाउंस कर दिया है। अब आप रिज़ल्ट कैसे देख सकते हैं, जैसे दोस्तों आप सब अपना LMS जो है वो जैसे ही ओपन करते हैं तो ओपन करते साथ ही ये डायरेक्ट आपको यहाँ पे ले आता है मिड टर्म रिजल्ट वाले ऑप्शन पे। लेकिन अगर आपको ये यहाँ पे नहीं ले गया था तो कोई इशू नहीं है। आप यहाँ पे जो ऑप्शन आती हैं आपको होम की, टू डू कैलेंडर की, ग्रेड बुक की, आप यहाँ पे ग्रेड बुक वाली ऑप्शन पे क्लिक जब करते हैं तो आपको इस तरह के पेज पे ले जाता है। और यहाँ पे ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, स्टूडेंट ग्रेड बुक और उसके बाद मिड टर्म रिजल्ट। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखें आपको आपका मिड टर्म का जो रिजल्ट है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे आपको ये बताना मकसूद नहीं था इस वीडियो का कि मिड टर्म रिजल्ट कैसे देखते हैं, क्योंकि ये सब दोस्तों को पता है। और अगर किसी को ना भी पता होता तो डायरेक्ट जैसे ही आप LMS ओपन करते हैं तो आपको डायरेक्ट वो यहाँ पे ही लेके आ रहा है, रीडायरेक्ट करवाता है मिड टर्म रिजल्ट के ऊपर। अब बात करते हैं कि आज की इस वीडियो बनाने का मकसद क्या है। दोस्तों इस वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद ये था कि बहुत से स्टूडेंट जो है वो इस वजह से जो खासतौर पे जो न्यू स्टूडेंट्स अभी जिन्होंने अभी इस दफ़ा फ़ाल 2023 के अंदर वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के अंदर एडमिशन लिया होगा, वो बहुत सी ऐसी फेक न्यूज़ सुनकर जो है परेशान हो रहे होंगे कि जनाब हमारे इस सब्जेक्ट के अंदर 40 में से 10 मार्क्स हैं, 38 में से 10 मार्क्स हैं, 9 मार्क्स हैं, 8 मार्क्स हैं, 5 मार्क्स हैं, हम तो फेल हो गए हैं। एक बात मैं पहले ही क्लियर कर दूँ दोस्तों, ये सारी फेक न्यूज़ होती हैं। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान का रूल है, बल्कि दुनिया की तमाम यूनिवर्सिटीज़ का ये रूल होता है कि कोई भी बंदा मिड टर्म के एग्ज़ाम के अंदर ना तो कभी फेल होता है ना ही कभी पास होता है। ठीक है, ये बात तो पहले अपनी क्लियर कर लेना, क्योंकि दोस्तों मिड टर्म जो रिजल्ट होता है ना या जो मिड टर्म पेपर्स होते हैं ये ओनली हाफ सेमेस्टर के आपके सब्जेक्ट को फॉलो कर रहे होते हैं, फुल सेमेस्टर को फॉलो नहीं कर रहे होते। क्योंकि कोई भी जो स्टूडेंट होता है वो यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर अपने सेमेस्टर के किसी भी सब्जेक्ट के अंदर पास या फेल तब कंसीडर होता है जब वो ओवरऑल होल सब्जेक्ट को फॉलो करता है, यानी जब वो होल सब्जेक्ट का पेपर दे देता है। यानी जब आप दोस्त जो हैं, आप सारे स्टूडेंट जो हैं, जब फ़ाल 2023 के जो फाइनल टर्म के एग्ज़ाम आपके 12 फरवरी को स्टार्ट होंगे, जब वो दे देंगे उसके बाद जो आपका फाइनल टर्म का रिजल्ट आएगा उसके बाद ये अनाउंसमेंट होगी कि आप किस सब्जेक्ट में फेल हैं और किस सब्जेक्ट में पास हैं। क्योंकि तब आपने पूरा होल जो सेमेस्टर है वो पढ़ लिया होगा, आपने पूरे होल सेमेस्टर के अंदर जो पूरा कोर्स है तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स उनके मिड टर्म रिजल्ट भी आ गया होगा, आपका फाइनल भी आ गया होगा, सेमेस्टर के अंदर जितनी आपने असाइनमेंट GDB क्विज़ किए थे उनके सारे भी मार्क्स इंक्लूड हो गए होंगे। तो फिर फाइनली ये डिसीजन लिया जाएगा कि आप फेल हैं या पास हैं। सो इसलिए ये फेक न्यूज़ है, इसको सबसे पहले आपने क्लियर कर लेना कि कभी भी आप मिड टर्म के ना तो रिजल्ट में पास होते हैं ना ही आप किसी सब्जेक्ट में फेल होते हैं, चाहे आपका 1 नंबर है चाहे आपके 2 नंबर हैं। तो इस वजह से आपने कभी परेशान नहीं होना। दूसरी बात दोस्तों ये कि अगर आपके किसी सब्जेक्ट में फ़र्ज़ करें जी 40 टोटल मार्क्स थे, जैसे यहाँ पे देखें ये भाई का मैंने जो जिस भाई का LMS ओपन किया है तैमूर भाई, इनका मैं LMS हैंडल कर रहा हूँ। तो इनके LMS के ऊपर अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पे इनके फिज़िक्स 101 के अंदर जो है 40 टोटल मार्क्स थे और इनके 10 जो है वो 10 मार्क्स आए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये इस सब्जेक्ट में फ़ेल हो गए हैं, क्योंकि इनका जो पास या फेल होने का जो क्राइटेरिया ये डिसाइड किया जाएगा फाइनल टर्म रिजल्ट के अनाउंस होने के बाद। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप इन कम मार्क्स की वजह से परेशान हैं तो दोस्तों मैं आपको एक खुशखबरी सुना दूं कि अगर आप मिड टर्म के अंदर फ़र्ज़ करें आपके किसी सब्जेक्ट में 0 मार्क्स भी है ना, तो फिर भी आप इजीली फाइनल टर्म के अंदर पास हो सकते हो। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि फाइनल टर्म का जो रिज़ल्ट होता है या फाइनल टर्म का जो एग्ज़ाम होता है उसमें हर सब्जेक्ट के 60% जो मार्क्स हैं वो इंक्लूड किए जाते हैं। और आपको पता है हर सब्जेक्ट में पास होने के लिए हमें कितने % मार्क्स चाहिए होते हैं, सिर्फ ओनली 50%। इसका मतलब है अगर कोई बंदा असाइनमेंट में 0 मार्क्स ले, क्विज़ में 0 मार्क्स ले, GDBs में 0 मार्क्स ले, अपने मिड टर्म में 0 मार्क्स ले, लेकिन अगर वो सिर्फ फाइनल टर्म का जो 60% का पेपर होता है अगर उसमें कम से कम 50% भी सिर्फ फाइनल टर्म में टेक कर लेना तो आप उस मुतल्लिका सब्जेक्ट में क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि मिड टर्म के किसी सब्जेक्ट में कम मार्क्स आए हैं, आपके 0 आए हैं, तो इसकी वजह से कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ना तो आप फेल हुए हैं और ना ही आप जो है वो इस कम मार्क्स की वजह से आगे चल के फेल हो सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी मज़ीद है। अभी आप हार्ड वर्किंग करके जो है अगर फ़र्ज़ करें आपको किसी सब्जेक्ट में 2 मार्क्स 3 मार्क्स आ भी गए हैं तो अभी आपके पास एक चांस है कि आप अपना जो फाइनल टर्म का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है 12 फरवरी को उसके अंदर अच्छी मेहनत करके, उसमें अच्छी हार्ड वर्किंग करके जो है वो आप जो 60% का पेपर होगा आपका फाइनल टर्म का उसमें आप 50% लेकर भी ईजीली जो है वो पास हो सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपने अच्छा जो CGP है वो मेंटेन करना है या फिर आपने अच्छा जो रिज़ल्ट है वो लेके आना है तो उसके लिए फिर दोस्तों आपको क्विज़, असाइनमेंट, GDBs, मिड टर्म एंड फाइनल टर्म इन सब में जो है वो हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी। तो इस वीडियो का मकसद सिर्फ यही था कि आपको 2 बातें क्लियर करना। पहली बात कि मिड टर्म के रिजल्ट में ना तो आप फेल होते हैं ना ही पास होते हैं, ये सारी फेक न्यूज़ हैं।
दूसरी बात कि मिड टर्म के रिजल्ट के अंदर फ़र्ज़ करें आपके किसी सब्जेक्ट में 0 मार्क्स भी आ गए हैं ना, तो इसकी वजह से कभी आप फेल नहीं हो सकते, क्योंकि अभी आपके पास 60% का पेपर होना है, अभी बाकी है। मतलब फाइनल टर्म का जो पेपर है वो 60% का आपका होने वाला है। सो उस 60% में अगर आप 50% भी ले लेते हो तो आप जो है ईजिली पास हो जाओगे, फिर चाहे आपका मिड के अंदर 0 मार्क्स ही क्यों ना हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की जो वीडियो है ये काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। हमारे चैनल के एसटी लर्निंग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।